और भगवान मथुरा के द्वार पर आकर के रुके, रथ को रोका। भगवान ने कहा ऐसा है, अब आप यहाँ से जाइए और हम अपने ग्वाल वालों के साथ में मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी को भगवान ने भेजा, पीछे से नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ में आए। यमुना जी के तट पर यमुना जी का पूजन किया। सायं काल की बेला हुई, भगवान ने बाबा से जाके कहा, बाबा हाँ लाला मैं मथुरा घूमे आ में। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं अकेले जाने की, तू बदमाश है तू, अभी रात का समय होने जा रहा, कुछ उदम मचाएगा, आज नहीं अब कल जाएंगे, कल सब चलेंगे। अब भगवान ने सुना तो दुखी हो गए, चलो कोई बात नहीं, बाबा कह रहे हैं ठीक है चलो रुक जाते हैं। लेकिन भैया तो संग हैं, बाबा नहीं जाने दे रहे, तो भैया का संग मिला तो जाने ही देंगे। दौड़ करके गए भैया के पास। दाऊ भैया को भगवान ने कही, भैया हाँ लाला मथुरा घूमे आ में। अरे मैं नहीं जा रहा, तू उधम मचाता है। भगवान ने कहा देख ले मैं उधम ना मचाऊंगा, सच कह रहा हूँ। अरे तू उधम नहीं, मैं तेरे लोगों के शरीर में खून घूमता है, तेरे शरीर में उधम घूमता है, मैं नहीं जा रहा तेरे संग में, मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैं चुपचाप चलूंगा। दाऊ जी बोले मैं नहीं जा रहा, तू रहने दे, तू कर उधम, तू बाबा के सच ही। भगवान ने कही अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा। भगवान ने कही रामावतार का याद दिलाना पड़ेगा। भगवान ने कही क्यों, भूल गए रामावतार का? जब गए थे जनकपुरी तो हमने ही कही थी गुरुजी से कि जाओ लक्ष्मण घूमना चाहता है, हम घुमा लाते हैं, और आज हम छोटे बने तो हमारे जो है सुन नहीं रहे। बलदाऊ जी बोले अच्छा हंस करके चल 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 चल, उधम मत करियो। सब ग्वाल वालों को साथ में लेके चले, और जैसे ही पता चला कि भगवान श्याम सुंदर मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं, सारे के सारे मथुरावासी भाग भाग के भगवान का दर्शन करने लगे। सारी गोपियां अपने अपने छज्जों से अटारियों से झांक झांक के देखने लगी, आ हा हा कितने प्यारे, कौन है री, कन्हैया कौन है? देखो वो दोनों आ रहे हैं दूर से, वो जो पीले पीले कपड़े पहने श्याम वर्ण के वही कन्हैया हैं, और वो नीले नीले कपड़े पहने गौरे गौरवर्ण के वो बलदाऊ भैया, इनके बड़े भैया। सब सखियां कहने लगी अरे इसके लिए लोग कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठा करके रखा। इसको तो एक छोटा सा आधा किलो का अगर फूल भी पकड़ा दें कि जाके मंदिर में धरे आओ, इसकी कलाई में मोच आ जाए। इतना बड़ा पर्वत उठा करके 7 दिन खड़ा है। ब्रजवासी झूठे हैं, ये बच्चा क्या उठाएगा? इसने अघासुर को मारा, इसने बकासुर को मारा, इसने पूतना को मारा। परस्पर में सब चर्चा करने लगी। और जब भगवान ने सुना, जैसे ही भगवान ने उनकी ओर देखा, बोले खड़ी तो थी देखते समय, और जैसे ही दृष्टि हटाई सब लेट गई। बोले कैसे? बोले मूर्छित होकर धम्म धम्म गोपियां गिरने लगी। भगवान की ऐसी तिरछी चितवन पड़ी। ग्वाल वालों ने कही लाला देख रहे हो तू? क्या कैसे देख रहे हैं? हमें घूर रहे हैं सब रे मथुरा वारे। भगवान ने कही इतने सुंदर हैं कि सब सुंदर कौन ना देखना चाहे हमें। बड़ो आयो सुंदर कालो कलूटा, सब यूं देख रहे हैं। देखो जो जंगली कहाँ थे आए गए, देख रहे हो जिनके कपड़ान ने कैसे बढ़िया रेशमी कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, हमारो देख कैसे भटो पुरानो से लग रहो। भगवान ने कही ऐसी बात तो? बोले चल कपड़ा दिला तू, तेरा बाप खूब पैसा कमा के बैठो है, अब तू कपड़ा दिला हमें। भगवान ने कही कपड़ान की कौन सी कमी पड़ रही, मामा को घर है मेरो यहाँ पे हैं, तो मामा के घर से ही कपड़ा दिलाऊंगा, चलो। अब भगवान चले। कंस का राज धोबी और गधे पे बैठ के जा रहा था। भगवान ने आवाज लगाई मामा जी, ओ मामा जी राम राम। अब कंस का धोबी कितना घमंड, पीछे मुड़ के देखा, हम मामा जी? हाँ हाँ आप ठंडो, हमारी तो कोई बहन है नहीं, अब तू कहाँ से पैदा हो गया? अरे आपके सगे भांजे नहीं हुए तो क्या हुआ, भांजे तो भांजे। ये कंस मामा हमारे मामा लगते हैं, कंस महाराज भोजपति कंस, तो मामा की नगरी में आप हो तो आप भी मामा ही हुए, और क्या कहें आपसे। तो सब ऐसे ही आते हैं यहाँ पे, कोई महाराज भोजपति का भांजा बनता, कोई भतीजा बनता, तेरे से खूब घूमते रहते हैं। घूमन दो। एक प्रार्थना है, इतने सारे कपड़े गधों पे धर धर के ले जा रहे हो, हमारे ग्वाल वालों को हमें भी दे दो ना, हम सब भी पहन लेंगे। अब इतना सुना तो नाराज होकर के बोला ईदृशान्य व्यवासांसी, अरे जंगली, शकल देखी तूने अपनी, ऐसे कपड़े पहनेगा, भाग नहीं तो अभी तुझे बंद करा दूंगा जेल में। भगवान ने कहा देखो हमारे मामा हैं, और हम कितने प्रेम से दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, हमें जंगली कह रहे हैं।
मामा की बात झूठी हो जाए सो भी सही बात नहीं। अब मामा ने जंगली कहा है तो जंगली बन के तो मामा को दिखाना भी पड़ेगा। सोई भगवान ने एक खींच करके तमाचा मारा, रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत। एक तमाचा मारा, मारते ही तो सिर गया दूर, धड़ गया नीचे धम्म। भगवान ने अपने मामा को बना दिया राहु केतु। अब सारे धोबी छोड़ छोड़ के भगे। भगवान ने कहा उठाओ भैया, आओ। सबने अपने अपने हिसाब के कपड़े निकाले। अब अपने नाप के होता तो सही से आए। बाजू बड़े बड़े थे तो मोड़ते 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 यहां तक मोड़ के ले आए। हाथ रहना चाहिए ऐसे, कपड़ा इतना मुड़ गया कि हाथ हो गया ऐसे। अब बगलबंदी चलती थी पहले, ऐसे बांधते थे। बगलबंदी को पीछे से 4 राउंड घुमा करके लाए, बांध बूंद करके किसी तरह खड़े हो गए। और सॉरे कन्हैया, हाँ क्या कह रहा हो, देख कैसा लग रहा हूं मैं। आए हाय, नजर ना आए लग जाए तो आजा, काजा टिक्का लगाऊं तू, बहुत प्यारो लग रहा हो भैया। और कन्हैया देख हमें देखियो, ये देखियो। भगवान ने कहा तुम सबन ने देख लियो, तुम मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। आए हाय लाला, तू तो दूल्हा लग रहा है। हा, चले चलो। एक आगे दर्जी था, दर्जी ने देखा ऐसे चील बिलाऊ से बने चले आ रहे हैं, हाथ जोड़ के बोला महाराज थोड़ी सेवा हमें भी मिल जाती। कपड़ों की शोभा बढ़ गई इनकी आपसे। ये कपड़े पहने तो आप अच्छे लगने लगे, सो बात नहीं, ये कपड़े धन्य हो गए जो आपने इनको पहन लिया, आपके ग्वालों ने इनको पहन लिया। थोड़ी सेवा मिल जाती महाराज, थोड़ा नाप का बना देते तो थोड़ा ज्यादा ठीक था। भगवान ने कही हम अकेले नहीं है, मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है। तो ठीक है। अब कैंची लेकर के, सुई धागा लेकर के सारे के सारे दर्जी आ गए और कैंची चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। निर्जीव कैंची भी सजीव होकर के भगवान की सेवा के लिए कपड़ों को काटने लगी, सुई धागा अपने आप चलने लगे, खूब सुंदर वस्त्र हो गया। भगवान ने वरदान दिया, श्रियम च परमाम लोके बलेश्वर्य स्मृति इंद्रियम, खूब संपत्ति प्राप्त हो और मरने के बाद तुम हमारे धाम को प्राप्त करो।